नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पंचायती राज के बारे में। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि पंचायती राज का वीडियो बनाओ, तो बस उसी के लिए पहली चीज मैं बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैंने कभी पढ़ाया नहीं। मैं एक स्टूडेंट रही थी, उसके बाद मेरी जॉब लग गई, तो आज मैं पटवारी की जॉब कर रही हूँ। और एक चीज ये कि मुझे भी पता है कि मैं ज्यादा अच्छे से आपको पंचायती राज के बारे में कुछ बता तो नहीं पाऊंगी। इवन मैं इस वीडियो में पढ़ा नहीं रही हूँ। अगर आप पढ़ने के उससे आए हो तो स्किप कर सकते हो ये वीडियो। बाकी आप पटवारी के लिए पंचायती राज का जो सिलेबस देखना चाहते हो तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको सिलेबस बता देती हूँ। इसमें मेनली पूछा जाता है पंचायती राज, तो आपको पंचायती राज के बारे में पता होना चाहिए। पंचायती राज क्या है, एक्चुअल में ये क्या है और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकरण के लिए। मतलब जो शक्तियां है, अधिकारी है, कर्तव्य है, वो सब चीजें आम जनता में, लोकल में बांट दिए जाए, ताकि जो लोकल लोगों की समस्या है, जैसे सड़क है, पानी है या साफ सफाई, स्वच्छता है, तो लोकल लोग ही उसको मॉनिटर करे। और वहां के जो आम जनता है, जो वहां के चुने गए हैं सरपंच उनसे सवाल जवाब कर सके इन चीजों के बारे में। तो ये पंचायती राज के बारे में आप पढ़ना, मतलब मैं तो सिर्फ अपना थोड़ा सा बता रही हूँ, मेन आपको ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ समितियां हैं, तो आपको समितियां पढ़नी है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, CH हनुमंता, जीवी के राव, लक्ष्मीमल सिंघवी, PK तुंगन, VN गॉडगिल, तो ये सारी समितियां आपको पढ़नी पड़ेगी। ये सब पढ़ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। इनकी क्या सिफारिशें थी, किसको माना, किसको नहीं माना, किसकी क्या राय दी थी, ये सब चीजें आपको ही पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा पंचायती राज का आरंभ। तो इसका आरंभ जो हुआ था नागौर राजस्थान से, तो उसके बारे में डेट वेट ईयर वियर सब याद कर लेना, कहाँ से कैसे किसने स्टार्ट किया था। जैसे नेहरू जी ने इसको स्टार्ट किया था, तो वो सब चीजें फिर आप पहला पढ़ोगे तो दूसरा भी पढ़ना। दूसरा आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था ये, तो जिला और गांव वगैरह ये चीजें अब आपको पढ़नी है। कुछ चीजें आप भी करिएगा। फिर एक चीज ये है कि जो पंचायती राज अगर आप पढ़ोगे और मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो पंचायती राज और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था, इसमें कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें आपको, मतलब पंचायती राज और मध्य प्रदेश का जो रिलेशन है वो आपको जोड़ना है, वो पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़ोगे पंचायती राज से संबंधित अधिनियम, तो ये सारे आपको अधिनियम पढ़ना है। इसमें जो अनुच्छेद है 243 वो आपको पूरा पढ़ना है। 243 में ए से लेके ओ तक, तो ये पंचायती राज के, ये पंचायत से रिलेटेड है। नगरीय निकाय से रिलेटेड जो संबंधित अनुच्छेद है वो 243 P से लेके ZG तक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। इसमें मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है और आपको वो एक बार पढ़ने में, एक दो बार पढ़ने में याद हो भी जाएंगे। मतलब जो ये अनुच्छेद है उसमें मैं बता देती हूँ आप क्या पढ़ोगे। इसमें ग्राम सभा पढ़ोगे, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों की अवधि, इसमें सदस्यों की अयोग्यता, पंचायतों की शक्तियां एवं दायित्व, पंचायतों के वित्त से जुड़े प्रावधान, तो ये सारी चीजें पढ़ना। और इसी प्रकार नगरीय निकायों में भी कि नगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्र, महानगर पालिका क्षेत्र, समिति क्या होता है, जनसंख्या, जिला पंचायत, नगर पालिका के भिन्न स्तर, संरचना, ये वार्ड समितियां, फिर नगर पालिका में आरक्षण, नगर पालिका की अवधि, सदस्य अयोग्यताएं, शक्ति व उत्तरदायित्व, वित्त से जुड़े प्रावधान और पंचायत के चुनाव। तो ये सब चीजें आपको ही पढ़नी पड़ेगी कि इसमें क्या एज है, चुनाव में उम्र क्या रखी है और कैसे क्या होना। जिसके बाद में है भूरिया समिति, तो भूरिया समिति भी पढ़नी पड़ेगी आपको। पैसा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। पैसा एक्ट मेनली क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तक ये पंचायती राज्य का विस्तार, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। पैसा एक्ट पढ़ लीजिए, ये भी अच्छी चीज है। इसके बाद में थोड़ा सा लॉर्ड रिपन पढ़ना पड़ेगा कि लॉर्ड रिपन का पंचायती राज में क्या योगदान रहा है। और एक शब्द आता है मैग्ना कार्टा, तो वो आप पढ़ के मुझे कमेंट करना है कि मैग्ना कार्टा किससे कहा गया है, कब कहा गया है, किसने कहा, ये सब चीजें। फिर लॉर्ड मेयो का भी थोड़ा सा इसमें है, तो वो भी आप पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। और दो चीजें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो है पंचायतों के कार्य, नगर पालिका के कार्य, और दूसरा है 73वां संविधान संशोधन। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 73वां संविधान संशोधन, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक बोनस टिप देती हूँ, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में जो 20 नंबर का सेक्शन आता है जिसमें पंचायती राज पूछा जाता है, तो मैं आपकी आंखें खोल देती हूँ, उसमें 20 नंबर का सिर्फ पंचायती राज नहीं पूछा जाता है, उसमें कम से कम 12-13 नंबर का पंचायती राज पूछा जाता है। और उसके बाद उसमें कृषि के क्वेश्चन आते हैं। कृषि में फसलों के आते हैं कि कौन सी फसल ज्यादा कहाँ होती है, जैसे सोयाबीन ज्यादा कहाँ होता है, तो धान कहाँ ज्यादा होता है, MP में, इंडिया में कहीं भी पूछ सकते हैं वो। जिसके बाद में फसलों की किस्म आ जाती है, जैसे कि धान का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है, तो गेहूं का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है। उसके बाद में अनुसंधान आ जाते हैं कि कौन सा कहाँ है, ये फसलों से रिलेटेड है। वो कृषि नीति से क्वेश्चन आ जाता है। फसलों से, पशुओं से आ जाता है, पशु जनगणना से, कि अभी जो हाल ही में पशु जनगणना हुई थी, हाल ही में नहीं, वैसे 3 साल का करंट अफेयर्स आता था,
जब 2017 में हमारा एग्जाम हुआ था तो 2014-15 से के करंट अफेयर से क्वेश्चंस लिए गए थे, तो पशु जनगणना से रिलेटेड आ जाता था। मेरे क्वेश्चन पेपर में ही आया था। अब 2014-15 में भैंसों की जनगणना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, वो अलग चीज है। और उसके बाद में फसलों से आ जाते हैं, पशु से आ जाते हैं, योजनाएं आ जाती है। ग्रामीण भारत से रिलेटेड कोई भी योजना जिसमें रोजगार से रिलेटेड हो सकती है, धंधे खुलवाने के लिए जो योजना है उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, महिलाओं से, बच्चों से रिलेटेड योजनाओं से। तो ये बोनस टिप थी। पंचायती राज में सिर्फ पंचायती राज के 12-13 नंबर का आता है, वो 6-7-8 नंबर का ये सेक्शन आता है। तो आप इसको मत भूलिए, इसको भी पढ़ के जाइए और इसका करंट पक्के में पढ़ के जाइए। करंट अफेयर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, यही फसल या पशु जनगणना वाले। अगला वीडियो मेरा क्वेश्चन आंसर वीडियो रहेगा। तो आप लोग अगर मुझसे कुछ भी क्वेश्चन बारी से रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी।